जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आज शनिवार का मेरा अमृत वेला सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी किरण कानपुर से अपना शुक्राना गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने आंटी जी के चैनल के द्वारा एक सत्संग सुना जिसमें बताया कि एक छोटे बच्चे की आत्मा पितृ बनकर परेशान कर रही है। गुरु जी महाराज, मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, मेरा पहला बच्चा बेबी बॉय था जो 3 दिन में खत्म हो गया था। गुरुपा, मैं उस आत्मा से भी माफी मांगती हूँ कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। संगत जी, वो बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं था। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, 3 दिन तक एडमिट रखा। वही हॉस्पिटल में ही वो खत्म हो गया। मेरे गुरुजी महाराज, मैं माफी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो उसकी केयर करने में। मेरे प्यारे गुरुपा और संगत जी, उसके बाद 2 बार अबॉर्शन भी करवाया। एक बार पहले भी मैं सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर से अपनी गलतियों के लिए उन आत्माओं से और अपने संगत परिवार के साथ गुरुजी महाराज से दोनों हाथ जोड़कर अपनी नाक रगड़कर बार बार माफी मांगती हूँ। बख्श दीजिए गुरुजी, दाता माफ कर दीजिए, मेरे बख्शनहार माफ कर दीजिए। मैं अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज माफ करें। गुरुपा, मैं संगत परिवार के सामने स्वीकार करती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, परंतु गुरुपा आप हमें अपनी शरण में ऐसे ही लेकर रखना। और गुरुपा, आपसे विनती करती हूँ कि अब और गलतियां ना कर पाऊं। माफी दिलवा दीजिए गुरुपा उन आत्माओं से जिनको मेरी वजह से कष्ट हुआ हो। एक बार फिर गुरुपा दोनों हाथ जोड़कर नाक रगड़कर आपके चरणों में माफी मांगती हूँ और आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि हमारी गलतियां बताने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब हमारी गलतियों को माफ करके हमारे काम में बरकत हो। गुरुपा संगत जी, मैं अपने पति की तरफ से भी उन आत्माओं से और गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ और बेअंत शुक्राना करती हूँ अपनी पति की तरफ से। गुरुपा, उनके अंग संग रहकर उनकी रक्षा करना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बताया एक मुट्ठी चने और अपने ऊपर से 7 बार वार कर जल प्रवाह करो और दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक ओम पितृदेवाय नमः का जाप करो और 11 बार मंत्र जाप करें। तो संगत जी, गुरु जी मेहर करें कि मैं आज से सब कर पाऊं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मन बहुत भारी था, सर में दर्द भी था। संगत जी, शाम को महाराज जी की जोत जलाई। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ऐसे दीपक की लो उठ उठ कर जली। शुक्राना मालिक मेरा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, फिर शिव महापुराण का पाठ करने बैठी। ना जाने महाराज जी ने कौन सा कष्ट काटा। संगत जी, इतना रोना आया कि पढ़ना कठिन हो गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एकदम सही हो गई। शुक्राना बाबा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। अरदास करती हूँ कि अब अपनी बच्ची के काम में अगर आपको लगे तो सही कर दीजिए। गुरुपा, कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, ना तो घर का और ना ही बाहर का। प्लीज गुरुपा मेहर करें कि मेरा काम चलने लगे। संगत जी, गुरुपा की कृपा से छोटा बेटा तो अच्छा कर रहा है अपने काम में। संगत जी, अच्छे व्यूज आने लगे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, उस पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा, मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज गुरुपा मेहर करें और मेरा काम भी चलने लगे। शुक्राना दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा,
जब आप सफेद कबूतर में दर्शन देते हैं, मन धन्य हो जाता है। तितली स्वरूप में दर्शन देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने बताया, जा ऐश कर, तू जिथे जाए उथे तेरे सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर ते दूजियां दा भी कल्याण कर। गुरु जी जो आज्ञा आपकी। गुरु जी महाराज मैं ऐसा करती भी हूं। शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने कहा, पुत्र तेरी मां के सारे रोग मेरे एक शुक्राना करने से कट जाएंगे, देर ना कर। शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने बताया, पुत्र मैंने तेरा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया और तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबकी रक्षा करने के लिए। संगत जी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, इसका भी शुक्राना। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी सत्संग को शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। पूरे संगत परिवार को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। आंटी जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर करती हैं। गुरु जी आप पर हमेशा मेहर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2024 से शुरू हुई थी। गुरु जी मेरी अरदास है जो आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें। संगत जी मेरे 2 शुक्राना सत्संग है। जब से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी हूं, हमेशा मैंने अनुभव किया है कि कोई परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। जीवन में हमेशा एक परम सुख का अनुभव होता है। कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती क्योंकि हमने अपने आप को उस परम पिता को सौंप रखा है। संगत जी मैं सुबह योगा क्लास जाती हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपनी योगा से आ रही थी। मैंने अपनी कार रोड पर खड़ी करके रख दी और मुझे कार तक जाने के लिए रोड क्रॉस करनी थी। रोड क्रॉस करने के लिए मैंने रोड के दोनों साइड देखा और रोड क्रॉस करने के लिए जैसे ही मैं राइट साइड मुड़ी, मुझे बहुत तेजी से बाइक वाले ने हिट किया और मैं सड़क पर गिर गई। उस सड़क पर ट्रैफिक चलता है, वहां लोगों की भीड़ आ गई। उसमें से कुछ लोगों ने उठाया तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और उस समय मुझे अपनी चोट का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने मन ही मन अपने गुरुपा का शुक्राना किया कि मैं सही सलामत हूं। उठकर मैं अपनी कार चलाकर घर आ गई। संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपने घर से कहीं भी बाहर जाती हूँ तो हमेशा अपने गुरुपा को अपने अंग संग रहने को कहती हूँ। गुरुपा आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही वापिस आना। उस परम पिता की मुझ पर असीम कृपा है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे हाथ पैर टूट सकते थे या फिर उससे भी बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन जब आप अपने आप को उस परम शक्ति को सरेंडर करके चलते हो तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह परम पिता हमारे बड़े बड़े संकट छोटे में ही कटवा देते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उस जगत पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बहुत दिनों से अपनी कार बदलना चाहती थी।
मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं चेंज नहीं कर पाती थी। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा अपनी बेटी की 10 लाख के बजट के अंदर कोई कार दिलवा दो। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुपा की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं, वहां से हमारे गुरुपा की सोच शुरू होती है। हमारे गुरुपा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, हम समझ भी नहीं सकते। संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी के लिए होंडा सिटी बुक करवाई। मैं अपने गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अपने जन्म देने वाले माँ बाप भी इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार गुरुपा अपनी बेटियों से करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, अपनी बेटियों को इतना प्यार करने के लिए। संगत जी, गुरु जी के महामंत्र से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका शुक्राना, आपने मेरे और मेरे अंकल जी की बहुत बड़ी अरदास सुनी है। अंकल जी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने पहले ईयर का ऑपरेशन बताया, बट अब कह रहे हैं कि मेडिसिन से काफी फर्क है। अभी कुछ टाइम बाद फिर जाना है, सब टेस्ट करवाएंगे, तो वो ठीक हुए तो डॉक्टर बताएंगे। बस गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, और हम बहुत गलतियों से भरे हुए हैं, हमें माफ कर दीजिए और अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करूं वो कम है। उन्होंने हमारे कष्ट काटे हैं। बहुत बड़ी बीमारी से मेरे हस्बैंड जूझ रहे थे, बट गुरु जी की कृपा से आज उनकी रिपोर्ट में सुधार आया है। इफेक्ट काफी सुधार आया है, जिससे हमें और डॉक्टर को बहुत उम्मीद मिली है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बस अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। हम पापी इंसानों पर अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से और आप सब भी अरदास करना कि मेरे हस्बैंड रिकवर कर जाएं पूरी तरह से। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो सिर्फ गुरुजी के कारण है। पहले 1 मंथ बाद ही बहुत प्रॉब्लम आई, फिर हस्बैंड बहुत बीमार हो गए। गुरुजी की कृपा से थोड़ा सुधार आया। विश्वास है कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। आज हमारे साथ होना गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ऐसे ही बस अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। संगत जी, हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है गुरुजी ने। संगत जी, मेरे अंकल जी को संगीत की बहुत समझ और बहुत ही शौक है, परंतु रिश्तेदारी से ही किसी ने उनका कॉन्फिडेंस लो कर दिया है। वो डिप्रेस्ड रहने लगे। गुरुजी का मंत्र जाप किया, उन्हें जल प्रसाद दिया, और कुछ दिनों में वो अब फिर अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और अपने काम में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो इस डिप्रेस्ड माइंड स्टेट से निकलना हमारे बस की बात नहीं है। गुरुजी, बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जुलाई 2024 से शुरू हुई है और तब से ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आने लगे और फिर गुरुजी ने एक एक करके मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब सोल्व करने स्टार्ट कर दी। गुरुजी के मैसेजेस आते थे, किचन में से नेगेटिविटी आ रही है उसकी सफाई कर, पर मुझे समझ नहीं आता था कि क्या निकालना है। फिर गुरुजी ड्रीम में आकर गुरुजी ने कर्स काटा। ड्रीम में संगत जी मैंने देखा किचन में जो अलमीरा है उसमें कूड़ पड़ा होता है, उसको मैं उठाती हूँ और एक पीस को तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा टाइप नीचे जमीन पर गिरता है जो एक बड़ा सांप बन जाता है और फिर मेरे और मेरी मम्मी के पीछे पड़ जाता है। उससे बच के हम भागने लगते हैं और फिर उसको मारने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मरता। फिर जैसे ही वो हमें अटैक करने लगता है गुरुजी एक लड़के के रूप में आते हैं और उस स्नेक को अपने पैर के नीचे लेकर मार देते हैं। स्नेक बड़ा ही अजीब होता है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। पता नहीं वो स्नेक के रूप में क्या चीज थी किचन में जिसे गुरुजी ने ड्रीम में आकर खत्म कर दिया। और जब भी मेरी मम्मी किचन में काम करते थे उनको लगता था कि कुछ है जो उनके पैर से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, पर जब देखते थे तो कुछ नहीं होता था। उस ड्रीम के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने ऐसे कितने ही ड्रीम उन्होंने मुझे दिखाए जिसमें उन्होंने हमारे कितने ही कष्ट काट दिए। 30 साल पुराना ब्लैक मैजिक खत्म किया। जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं रोज नया एक्सपीरियंस होता है। शुक्राना 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 गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ना होते तो हम कभी खुल के जी ही ना पाते। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत के कष्ट ऐसे ही काटना और सबको ब्लेस करना। गुरुजी और आंटी जी मेरे इस सत्संग को अपलोड करेंगे, उनको भी गुरुजी हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना, उनको खुशियां देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की महिमा का जितना गुणगान गाऊं उतना ही कम है। वो इतने दयालु है, कृपालु है कि हमारे दिल की बात भी जान लेते हैं, कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। संगत जी मैं सत्संग में सुनती थी गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, ये बहुत सारी संगत जी कहती थी, पर मुझे कभी भी अपने घर में गुरुजी के तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। तो मेरे मन में विचार आता था कि गुरुजी इतनी संगत को तितली रूप में दर्शन देते हैं, पर मुझे तो कभी भी गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन नहीं दिए। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी बेटी अपने घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे, तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मा देखो कितनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। जब मैंने देखा तो मुझे तितली दिखाई नहीं दी, तो मैं मायूस हो गई कि गुरुजी ने मेरी बेटी को दर्शन दिए पर मैं वंचित रह गई।
मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे भी तितली रूप में दर्शन दो। थोड़ी देर में वो बहुत बड़ी काले रंग की बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी। मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मुझे तितली रूप में दर्शन देने का गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करने का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबकी इच्छाएं पूरी करना। गुरुजी सरबत का भला करना। गुरुजी सब पे मेहर करना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इससे कुछ दिन पहले मैं अपने घर के पीछे वाले आंगन में खड़ी थी, तो अचानक एक कबूतर आकर मेरे सामने जमीन पर बैठ गया। तब भी मेरे मुंह से एकदम से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कबूतर रूप में तो मुझे गुरुजी बहुत बार दर्शन देते हैं। मैं एक सत्संग में गई थी बहुत दिनों बाद। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस किया। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी वो सत्संग एक मंदिर में था। मंदिर के सेंटर में एक लॉन में था। वैसे तो वह ऊपर से टेंट से कवर था। वहां पर भी मुझे गुरुजी ने सत्संग में कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तब तो मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी। गुरुजी ने सत्संग में भी बुलाया और कबूतर के रूप में दर्शन भी दिए। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप हर वक्त अपने साथ होने का एहसास दिलाते हो। गुरुजी जैसे जीवन के उतार चढ़ाव सहने की बहुत शक्ति मिलती है। गुरुजी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। गुरुजी इस तरह अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी मेरी बाह पकड़ के रखना। गुरुजी मेरी बाह कभी ना छोड़ना। गुरुजी आपका ही सहारा है। गुरुजी आपके सिवा और कोई भी सहारा नहीं है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी सर्वत का भला करना। गुरुजी सबके दुख दूर करना। गुरुजी सब पर कृपा करना। गुरुजी और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। गुरुजी उनके परिवार को भी ब्लेस करना। गुरुजी संगत जी, इसके साथ ही मैं अपने आज के इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। आप भी गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पल्लवी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की मेहर हम सब पर अपार होती है। गुरुजी हर पल अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, उस टाइम अचानक ही मेरे सामने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर गुरुजी के सत्संग आने लगे थे। गुरुजी के मैसेजेस आने लगे थे टेलीपैथिकली। तो संगत जी, उस टाइम पे मेरा एक एग्जाम था संगत जी। संगत जी, मैं आपको पहले थोड़ा सा अपना पीछे का बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी जो एंगेजमेंट हुई थी जनवरी 2023 में, और संगत जी मेरी मैरिज अप्रैल में निकल रही थी, लेकिन अप्रैल में मेरा एग्जाम था जिसके कारण संगत जी हमें मैरिज आगे बढ़ानी पड़ी, क्योंकि मुझे ये था संगत जी मेरा कॉम्पिटिटर एग्जाम था और मैं चाहती थी कि मैं अपनी मैरिज से पहले अच्छे से तैयारी करके उस एग्जाम को दूं, क्योंकि शादी के बाद संगत जी हम ना अचानक से, मतलब शादी के बाद एकदम से हमसे इतना
पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि घर पे भी माहौल इस तरह का होता है, कुछ पहले शादी की तैयारियां, फिर शादी के बाद की रस्में और ये सब, फिर खुद को भी टाइम चाहिए, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मेरा यही मन था कि शादी से पहले मैं अपना एग्जाम देकर फिर ही मेरी शादी हो। संगत जी, अप्रैल में मेरी शादी की डेट निकल रही थी, लेकिन अ, उन्हीं दिनों में ही मेरा एग्जाम भी था, लेकिन एग्जाम की अभी डेट फाइनल नहीं हुई थी। वो हमें अ, फरवरी में या फिर फरवरी लास्ट में या फिर मार्च स्टार्टिंग में हमें पता चलना था। तो संगत जी, अब जो लड़के वाले थे वो कहने लगे कि हम ना शादी की अगर डेट निकाल लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे तो जो भी तैयारियां वगैरह करनी होती है, अगर एक फिक्स डेट होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग इंसान तैयारियां कर लेता है। तो लेकिन ना मुझे ऐसे था कि पहले मेरा एग्जाम हो जाए, उसके बाद ही शादी की डेट निकले। और 80% यही बोल रहे थे कि शायद एग्जाम भी अप्रैल में होगा। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि अप्रैल में शायद मेरा एग्जाम होगा, तो आप शादी की जो डेट है आप आगे की निकलवा लो। उसके बाद संगत जी, शादी की डेट जून में निकल रही थी, लेकिन जून में हम सबको पता है कि बहुत गर्मी होती है। तो सबने बोला कि इतनी गर्मी में तो शादी नहीं करनी। तो उसके बाद संगत जी, जो डेट थी वो निकल रही थी नवरात्रों में। तो संगत जी, अब ना सितंबर की निकल रही थी। तो संगत जी, मैंने अपनी जैसे फैमिली वालों को बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, आप सितंबर अक्टूबर में जो भी डेट निकलती है आप फाइनल कर देना। तो संगत जी, अब जनवरी में मेरी एंगेजमेंट हुई और सितंबर अक्टूबर में हम ये कह सकते हैं कि जैसे 9 या 10 महीने का गैप, अप्रोक्सीमेटली मतलब 1 साल का गैप ही हम लगा के चलते हैं कि इतना गैप हो गया था। अब संगत जी, मार्च में मेरे एग्जाम की डेट आनी थी, लेकिन वो एग्जाम की डेट नहीं आ रही थी। मैं डेली देखती थी, नेट पे चेक करती थी कि कब आएगी एग्जाम की डेट, लेकिन नहीं आ रही थी। तो संगत जी, मेरे पास ना उस टाइम पे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। और संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे क्या आने लगे कि ना, जिसे तू अपना लाइफ पार्टनर सोच रही है ना वो तेरे लिए सही नहीं है, इस तरह से मैसेजेस आती थी। मतलब पॉजिटिव मैसेजेस नहीं आते थे। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, वो थे पॉजिटिव ही, लेकिन मुझे वो पॉजिटिव नहीं लगते थे, क्योंकि ना माइंड में बहुत इस तरह से आने लग गया था कि पता नहीं ऐसे क्यों मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। और मैं ना सत्संग भी नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जो भी लिखा होता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद ना जैसे अंदर से एक फील आने लग जाती है ना, जैसे कुछ गलत होने वाला है। अब संगत जी, मार्च में मैं देखने लगी कि मेरे एग्जाम की डेट कब है, लेकिन एग्जाम की डेट नहीं आई। तो संगत जी, पहले शादी अप्रैल में निकलनी थी और मैंने इसलिए मना की थी क्योंकि मेरा अप्रैल में मुझे ये था कि एग्जाम है, लेकिन अप्रैल में एग्जाम की डेट नहीं आई। तो ना लड़के वाले जो थे, संगत जी मेरी अरेंज मैरिज थी, तो जो लड़के वाले थे उन्हें ऐसे लगा कि शायद ना मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बहाना लगाया, क्योंकि अप्रैल में तो एग्जाम था ही नहीं। लेकिन नहीं संगत जी, मेरा एग्जाम था, लेकिन उसकी डेट नहीं आई। तो उसके बाद ना संगत जी, हम में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, क्योंकि मैं जब भी उससे बात करती थी तो वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि ना, तुमने जानबूझकर ये किया है, तुम शायद शादी नहीं करना चाहती थी, अगर हमारी अप्रैल में शादी होनी थी, लेकिन तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया। पता नहीं इस तरह से मेरे पे इल्जाम लगाने ये सब कुछ शुरू कर दिया। अब संगत जी, एक तो मैं अपने एग्जाम को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे रहती थी, और ऊपर से अब ये पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लगी। पहले तो संगत जी, मैं कुछ टाइम तक इस चीज को इग्नोर करती रही कि चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि उन्हें जल्दी हो, लेकिन मेरी वजह से लेट हो गया हो। अब संगत जी, क्या हुआ कि ना, अप्रैल में हमें अपडेट मिलती है कि ना जो एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में होगा। किसी रीजन के कारण जो एग्जाम है उसे 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है, ऐसे करके कुछ। तो संगत जी, अब मुझे ये टेंशन होने लगी कि सितंबर में मेरी शादी रखी गई है और सितंबर में ही मेरा एग्जाम है।
तो मैंने ना ये बात जैसे लड़के वालों को भी, मतलब जो लड़का था उससे बोली, तो फिर उसको ये लगा कि शायद मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उनको ये सब बोल रही हूँ। तो संगत जी, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मुझे ये था कि चलो मेरा एक बार एग्जाम हो जाएगा, लेकिन वो तो गुरुजी को पता है संगत जी कि मैं सही थी या नहीं थी, वो तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन ना संगत जी, इस कारण ना हमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और संगत जी, जब हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई, मेरी फैमिली वाले भी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन मुझे ये पक्का नहीं था कि मेरा सितंबर में भी एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक डेट नहीं आई थी। सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया था जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो संगत जी, उसके बाद अगस्त का टाइम था। अब हमारे फैमिली वाले तैयारियां भी कर रहे थे एक तरफ शादी की, और मुझे एग्जाम को लेकर टेंशन थी। और संगत जी, अगस्त में वो डेट आ गई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो शादी की डेट थी उसी दिन मेरा एग्जाम था। अब मैंने ये बात उन्हें बोली तो उन्होंने भी शादी से मना कर दिया कि शायद तुम जान के ये सब कर रही हो। मैंने हालांकि उनको वो सारी जो भी डिटेल थी सब कुछ उनको भेजा, लेकिन उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट नहीं करा। और उनकी फैमिली वालों ने मेरी फैमिली को फोन करके बोला कि हमने ये शादी नहीं कर दी। और संगत जी, हमारा पूरा तैयारियां की हुई थी, सब कुछ था, और मेरी शादी उस टाइम पे आके टूट गई। और आप समझ सकते हो संगत जी कि मेरे पे क्या बीती होगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये चीजें, मैसेजेस पहले ही दे दिए थे कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि संगत जी बाद में पता चला कि वो लड़का किसी और को लाइक करता था, लेकिन वो मेरे ऊपर तीर रख के चलाना चाहता था। लेकिन मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से पहले ही बाहर निकाल दिया। शुक्राना 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 गुरुजी। जी, जब मेरा वो रिश्ता टूटा तो उसके बाद मुझे गुरुजी के वो मैसेजेस वापस से फ्लैश होने लगे, और मुझे किस तरह से गुरुजी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं नहीं समझी। और उसके बाद संगत जी, फिर मेरा जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया, और मैंने सब कुछ अपना गुरुजी पर छोड़ दिया। सितंबर में संगत जी मेरा एग्जाम हुआ, और गुरुजी की कृपा से मेरा वो एग्जाम क्लियर भी हो गया। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे मैसेजेस देते थे कि तू मेरी सब तो प्यारी थी है, ते मैं चाहना तू अपने पैरों ते खड़ी होवे, तू कदे किसी ते मुताज ना होवे, तू इंडिपेंडेंट बन। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना।